कल पूरी कतार लगी हुई है आपके तमाम केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं जी। देश का अपमान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश में पैदा होने को लेकर शर्मिंदगी होती थी, वो देश का अपमान था या नहीं? सुन लीजिए, उसमें भी जो FIR हुआ है वो कानून के तहत हुआ है ना। आपके पास न्यायालय जाइए, चैलेंज कीजिए। ये कानून विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही काम करता ज्यादा नहीं दिखाई देने लगा है? हाँ भाई हाँ। मुझे एक चीज बताइए, ये बयान नाथूराम गौडसे देशभक्त आपत्तिजनक है और ऐसे आते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो अपमान किया था, उनके हत्यारे का जो गुणगान किया था, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप राष्ट्रपिता मानते हैं? मुझे मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपिता अरे का जानना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। के शर्मा, कल पूरी कतार लगी हुई है आपके तमाम केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं जी। देश का अपमान किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पलटकर जब पूछा जाता है कि भाई वो शंघाई का बयान, बीजिंग का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश में पैदा होने को लेकर शर्मिंदगी होती थी, वो देश का अपमान था या नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप जिसे अपमान माने वो अपमान है, बाकी सब सम्मान की बातें हैं। क्या ये भी दो धाराएं साथ साथ चल रही हैं क्या? की मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो बोलेंगे तो हम जरूर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रतिपक्षी पार्टी है। दोस्तों, सवालों से पूरे भाजपाई डर के माहौल में जी रहे हैं। उधर मोदी राहुल गांधी के सवालों से थर-थर कांप रहे हैं, तो इधर भाजपा के प्रवक्ता संदीप जी के सवालों से बौखला रहा है और बीच बीच में खिसियानी बिल्ली भी बन रहा है। पर जो ये बोला गया, इस तरह के बोल तो आम चलन होता है चुनावी भाषण में कि नहीं होता? हाँ भाई हाँ। सुन लीजिए, उसमें भी जो FIR हुआ है वो कानून के तहत हुआ है ना। आपके पास न्यायालय जाइए, चैलेंज कीजिए। उसमें आपने कौन प्रिंटिंग किया, कहाँ से छपा, कैसे छपा, तो बताना पड़ता है ना। ये तो कानून है। कुछ भी। दूसरी बात, 2 साल की सजा हमने थोड़ी ना दी है जनाब, भारतीय जनता पार्टी ने दी है क्या? ये कानून के तहत ऐसे करने पर, क्रिमिनल केसेस पर ऑलरेडी 2 साल की सजा का प्रावधान है। दरअसल ये डर ही तो है कि राहुल गांधी का एक चुनावी भाषण जो कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ था, पर भाजपाइयों ने इसे अपने दिल पर ले लिया। खैर, भाजपा के इस प्रवक्ता के पास भी जवाब नहीं है, तो उल जुलूल बातें करता दिख रहा है। अरे साहब, आप उसके विवेक पर प्रश्न उठाएंगे क्या? मजिस्ट्रेट के विवेक पर? हम फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, हम किसी के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। सही पकड़े हैं। मैं बड़ा सामान्य सा सवाल है, क्यों परेशान हो दे रहा है? उसने 3 साल में, अरे सब नहीं, परेशान का इशू नहीं है सर, आप इसे ऐसा ला रहे हैं। और जब संदीप जी राहुल गांधी के 2 साल सजा के फैसले पर सवाल उठाते हैं, तो कैसे बौखला जाता है ये भाजपा प्रवक्ता। यानी ये बौखलाहट साबित करता है कि राहुल गांधी से किस तरह से थर-थर कांप रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता। ये कानून विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही काम करता ज्यादा नहीं दिखाई देने लगा है? हाँ भाई हाँ। मुझे एक चीज बताइए, ये बयान नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपत्तिजनक है? आपत्तिजनक बयान तो बहुत आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही और ऐसे आते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के डेट में कानून सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही डंडा लेकर भाग रहा है। कई उदाहरण हमारे बीच हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संदीप जी गॉडसे समर्थक भाजपाइयों और मोदी का दिल से माफ ना करने वाली बात का भी जिक्र करके इनकी मानसिकता को बेनकाब कर देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो अपमान किया था, उनके हत्यारे का जो गुणगान किया था, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं। फिर से संदीप जी सेम सवाल पूछते हैं कि गांधी के अपमान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? तो भाजपा प्रवक्ता की बत्ती गुल हो जाती है, कहिए तो बोलती बंद हो जाती है। भैया, आरएसएस में ही बहुत से लोग साफ खुले मन से कहते थे हम नहीं मानते महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, कहते थे ना। आप राष्ट्रपिता मानते हैं? ये फंस गया। मुझे मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, राष्ट्रपिता अरे जानना चाह रहा हूँ। राष्ट्रपिता मानते हैं ना? मेरी एक बात सुनिए ना, आप मुझे इधर ऐसे मत घुमाइए सर। अच्छा, ऐसे ना। मेरा सीधा सा, आज तक किसने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हम न्यायालय को नहीं? हाँ जी, तो जैसे ही संदीप जी गांधी जी को लेकर आरएसएस की मानसिकता को उजागर करते हैं, तो भाजपा प्रवक्ता का बौखलाहट देखने लायक होता है। ऐसे मत कीजिए वगैरह वगैरह। इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि आज के डेट में भी ये लोग गॉड से प्रेमी हैं, तभी तो इनके जुबान से गांधी को राष्ट्रपिता मानने के
सवाल पर एक शब्द भी जवाब के रूप में नहीं निकला। तो ये है सच्चाई भाजपाइयों की। नहीं, मैं मानहानि की, मैं ऐसे अनायास कोई सवाल कभी नहीं पूछता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।